अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है एक छोटे से गरीब लड़के की, जिसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। कहानी को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप कहानी को सही से समझ पाएंगे। स्किप कर करके देखने से कहानी समझ में नहीं आती। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में टूटी फूटी दीवारों और टीन की छतों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में 12 साल का एक लड़का रहता था, आयान। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। पूरे मोहल्ले में एक अलग ही रौनक थी। मस्जिद में रोशनी, दुकानों में खजूर और समोसे और लोगों के चेहरे पर इबादत का नूर दिखाई देता था। लेकिन आयान की दुनिया थोड़ी अलग थी। उसके अब्बू कई साल पहले बीमार होकर गुजर गए थे। घर में बस उसकी अम्मी, छोटी बहन सना थी। अम्मी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और आयान कभी कभी बाजार में सामान उठाने का काम कर लेता था। रमज़ान का पहला रोज़ा था। फजर से पहले आयान की आँख खुल गई। झोपड़ी में अंधेरा था। अम्मी चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे पर सिर्फ एक छोटी सी केतली में चाय बन रही थी। अम्मी, शहरी में क्या है? आयान ने धीरे से पूछा। अम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस बेटा, थोड़ी चाय और आधी रोटी है। आयान ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया। उसने आधी रोटी अम्मी और बहन को दे दी और खुद सिर्फ चाय पीकर रोज़ा रखने की नीयत कर ली। बाहर मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई। फजर नमाज का वक्त हो गया था। आयान ने अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी अम्मी की मुश्किलें आसान कर दे। सुबह होते ही आयान काम की तलाश में बाजार की तरफ निकल गया। रमज़ान में बाजार बहुत व्यस्त रहता था। लोग अफ्तार के लिए फल, समोसे, पकोड़े और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। लेकिन आयान के पेट में सुबह से कुछ नहीं गया था। दोपहर तक वो कहीं दुकान पर गया, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। धूप बहुत तेज थी। भूख धीरे धीरे पेट में दर्द बन रही थी। तभी वे एक बड़ी मिठाई की दुकान के सामने रुका। दुकान के शीशे के अंदर रसगुल्ले, जलेबी और गुलाब जामुन सजे हुए थे। आयान कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं एक मिठाई चुपके से उठा लूं तो कौन देखेगा? उसने चारों तरफ देखा, लोगों की भीड़ देखी। दुकानदार किसी और ग्राहक में व्यस्त था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं, मगर बेईमान होना बहुत बुरी बात है। आयान ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और वहाँ से चला गया। भूख अभी भी थी, लेकिन उसका ईमान उससे ज़्यादा मजबूत था। थोड़ी देर दूर जाकर वे एक बुजुर्ग आदमी से टकरा गया। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और बहुत शांत चेहरा। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। आयान थोड़ा घबराया। काम ढूंढ रहा हूँ अंकल। बुजुर्ग ने गौर से उसकी तरफ देखा। तुम रोज़े रखे हो? जी, और कुछ खाया? आयान ने सच बोल दिया। शहरी में बस चाय पी थी। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें काम दूं, करोगे? आयान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जी, कोई भी काम कर लूँगा। बुजुर्ग मुस्कुराए। चलो मेरे साथ। आयान को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उस दिन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चल रहे थे और आयान उनके पीछे पीछे चल रहा था। गली से निकलकर वे दोनों एक छोटी सी दुकान के सामने रुक गए। दुकान पर खजूर, चावल, आटा और कई तरह का राशन रखा हुआ था। बुजुर्ग ने दुकान का ताला खोला और अंदर चले गए। आयान हैरान था। अंकल, ये आपकी दुकान है? बुजुर्ग मुस्कुराए। हाँ बेटा, छोटी सी दुकान है। रमज़ान में काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आयान की आंखों में उम्मीद आ गई। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, बस ग्राहकों को सामान देना, बोरी उठाना और दुकान साफ रखना। आयान ने तुरंत काम शुरू कर दिया। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। दुकान पर बहुत ग्राहक आ रहे थे। कोई खजूर खरीद रहा था, कोई चीनी, कोई बेसन। दोपहर तक आयान ने कई बोरी उठाई। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, लेकिन रोज़ा होने की वजह से वे पानी भी नहीं पी रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। बुजुर्ग दूर से उसे देखते रहे।
उनकी आंखों में जैसे कोई सोच चल रही थी। शाम से थोड़ी पहले दुकान पर एक अमीर आदमी आया। उसने बहुत सारा सामान खरीदा। जब वे पैसे दे रहा था तो गलती से 2000 रुपये ज़्यादा काउंटर पर छोड़ गया। वे जल्दी जल्दी चला गया। आयान ने नोट देखे। उसके दिमाग में कई ख्याल आए। इन पैसों से अम्मी के लिए राशन आ जाएगा, बहन के लिए कपड़े खरीद सकता हूँ, आज अफ्तार भी अच्छा हो जाएगा। भूख भी बहुत लगी थी। दिल अंदर से कह रहा था रख लो, लेकिन तभी उसे याद आया अल्लाह सब देख रहा है। रमज़ान का महीना था, सब्र और सच्चाई का महीना। आयान तुरंत दुकान से बाहर भागा। कुछ दूर जाकर उसने उस आदमी को पकड़ लिया। अंकल अंकल। आदमी रुका। क्या हुआ? आयान ने पैसे आगे कर दिए। आपके पैसे गिर गए थे। आदमी हैरान रह गया। तुमने वापस क्यों किए? आयान ने सीधा जवाब दिया, ये मेरे नहीं थे। जब आयान वापस दुकान आया, बुजुर्ग सब कुछ देख चुके थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा अगर तुम पैसे रख लेते तो मुझे कैसे पता चलता? आयान ने मासूमियत से कहा, आपको शायद नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह का तो पता चलता। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आयान के सिर पर हाथ रखा। आज मैंने तुम्हें परखा था। आयान समझ नहीं पाया। परखा? बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, आजकल सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई। अफ्तार का समय हो गया था। अफ्तार का वक्त था। बुजुर्ग ने मेज पर खजूर, फल और समोसे रखे। आयान की आंखें चमक उठी। उसने दिन भर भूख सहन की थी। बुजुर्ग ने कहा, पहले खजूर से रोज़ा खोलो। आयान ने खजूर उठाए और धीरे से दुआ पढ़कर रोज़ा खोला। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि यह दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। अफ्तार के बाद दुकान में थोड़ी शांति हो गई। लोग अपने अपने घरों में खाने के लिए जा चुके थे। बाहर से मस्जिद की रोशनी और लोगों की आवाज़ें आ रही थी। आयान ने पेट भरकर शायद कई दिनों के बाद खाना खाया था। उसने धीरे से कहा, अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराए, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह को कहना चाहिए बेटा। फिर उन्होंने आयान से पूछा, तुम पढ़ते भी हो या फिर काम करते हो? आयान कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें झुक गई। पहले पढ़ता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब्बू के गुजर जाने के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। अम्मी अकेली सब नहीं कर सकती। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे, जैसे वे आयान की गरीबी से ज़्यादा उसकी मजबूरी को समझ रहे हो। अफ्तार के बाद बुजुर्ग ने कहा, चलो बेटा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों छोटे छोटे गलियों से होते हुए आयान की झोपड़ी तक पहुँचे। झोपड़ी के अंदर आयान की अम्मी बैठी थी। उनके सामने एक छोटी प्लेट में बस थोड़ा सा चावल रखा था। सना, आयान की छोटी बहन, चुपचाप बैठी थी, जैसे वे दोनों आयान का इंतज़ार कर रहे हो। आयान को देखते ही सना दौड़कर आई। भैया आ गए। अम्मी ने राहत की सांस ली। कहाँ थे बेटा? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आयान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी आज मुझे काम मिल गया। अम्मी हैरान हो गई। सच? तभी बुजुर्ग आदमी अंदर आए। अम्मी तुरंत खड़ी हो गई। सलाम, बुजुर्ग ने जवाब दिया। उन्होंने चारों तरफ नज़र डाली। टूटी दीवारें, पुराना बिस्तर और बहुत कम सामान। गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बहन आपका बेटा बहुत ईमानदार है। अम्मी ने गर्व से आयान की तरफ देखा। हम गरीब हैं, लेकिन मैंने इसे हमेशा सच बोलना और हलाल कमाई सिखाई है। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, आज इसने मेरे सामने बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाई। आयान समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कहने वाले हैं। फिर बुजुर्ग ने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ पैसे थे। उन्होंने आयान की अम्मी को देते हुए कहा, ये आयान की मेहनत मजदूरी है। अम्मी ने पैसे लेने से पहले पूछा, लेकिन इसने तो बस एक दिन काम किया है। बुजुर्ग मुस्कुराए। कभी कभी एक दिन में इंसान का असली चरित्र दिखाई दे जाता है।
फिर बुजुर्ग ने आयान की तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो रोज मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। आयान की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, और एक शर्त भी है। आयान घबरा गया। कौन सी शर्त? बुजुर्ग बोले, काम के साथ साथ तुम्हें फिर से पढ़ाई भी करनी होगी। आयान हैरान रह गया। पढ़ाई? हाँ बेटा, क्योंकि ईमानदार इंसान अगर पढ़ा लिखा भी हो जाए तो समाज बदल सकता है। आयान की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली सीख अभी बाकी थी। उस रात आयान को बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही बात घूम रही थी। अब वह फिर से पढ़ सकेगा। छोटी सी झोपड़ी में हवा धीरे धीरे चल रही थी। अम्मी और सना सो चुकी थी, लेकिन आयान छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। रमज़ान का महीना सच में रहमतों का महीना होता है। ये बात उसने कई बार मस्जिद में सुनी थी, लेकिन आज उसे पहली बार महसूस हो रहा था। अगले दिन सहरी में इस बार थोड़ा बेहतर खाना था। अम्मी ने रोटी के साथ थोड़ा सा दाल भी बना ली थी। शायद कल मिले पैसों से उन्होंने थोड़ा राशन खरीद लिया था। अम्मी ने आयान की तरफ देखकर कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें इज्जत की कमाई दी है, हमेशा इसी रास्ते पर चलना। आयान ने सिर हिलाया। जी अम्मी। सहरी के बाद मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई और आयान नमाज पढ़कर फिर काम पर निकल गया। जब वह दुकान पहुंचा तो बुजुर्ग पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गए बेटा? जी अंकल। आज आयान पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वह दुकान साफ करता, बोरी उठाता, ग्राहकों को सामान देता और हर काम बहुत ईमानदारी से करता। बुजुर्ग दूर से उसे देखते रहे। दोपहर में उन्होंने आयान को अपने पास बुलाया। तुम्हें पता है बेटा, मैं तुम्हें क्यों मदद कर रहा हूँ? आयान ने सिर हिलाया। नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्योंकि कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। आयान चौंक गया। सच? हाँ, और मुझे भी एक नेक इंसान ने सहारा दिया था। अगर वे मेरी मदद न करते तो शायद मैं आज सड़क पर होता। शाम के करीब दुकान पर भीड़ बढ़ गई। रमज़ान में अफ्तार से पहले हमेशा ऐसा होता था। लोग जल्दी जल्दी सामान खरीद रहे थे। तभी एक औरत दुकान पर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। उसने धीरे से कहा, भाई, मेरे पास पैसे कम हैं, क्या थोड़ा राशन मिल सकता है? आयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी हालत उनकी अपनी हालत जैसी ही लग रही थी। वह बुजुर्ग की तरफ देखने लगा। बुजुर्ग कुछ दूर खड़े थे और जैसे जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहे थे। ये फैसला आयान को खुद लेना था। आयान ने धीरे से आटा और कुछ खजूर पैक कर दिए। औरत ने पूछा, कितने पैसे हुए? आयान ने कहा, जितने आपके पास है उतने दे दीजिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। जब वे चली गई तो बुजुर्ग आयान के पास आए। उन्होंने पूछा, तुमने उसे कम पैसे में सामान क्यों दिया? आयान ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने भूख देखी है। बुजुर्ग मुस्कुराए। आज तुमने सिर्फ ईमानदारी ही नहीं बल्कि इंसानियत भी दिखाई है। उस दिन बुजुर्ग ने आयान से कहा, आज अफ्तार मेरे घर होगी। आयान हैरान हो गया। मेरे साथ? हाँ, और तुम्हारी अम्मी और बहन भी आएंगी। जब आयान ने यह बात घर जाकर बताई तो अम्मी पहले थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर वे मान गई। शाम को जब वे बुजुर्ग के घर पहुंचे तो आयान की आंखें खुली की खुली रह गई। घर बहुत बड़ा था। टेबल पर कई तरह के पकवान रखे थे, खजूर, फल, पकोड़े, समोसे, शरबत। आयान ने इतनी बड़ी इफ्तारी की तैयारी पहले कभी नहीं देखी थी। मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई। अफ्तार का वक्त हो गया था। सब ने मिलकर खजूर से रोज़ा खोला। आयान की अम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज कई साल बाद हमें इतना अच्छा इफ्तार नसीब हुआ है। बुजुर्ग ने कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अफ्तार के बाद बुजुर्ग ने अचानक आयान से कहा, बेटा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? आयान ने तुरंत कहा, हाँ। बुजुर्ग ने कहा, तो कल से
सिर्फ दुकान का काम नहीं, तुम्हारे लिए एक और रास्ता शुरू होगा। आयान हैरान था, कौन सा रास्ता? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वे तुम्हें कल पता चलेगा। अगली सुबह आयान बहुत जल्दी उठ गया। उसने दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि आज बुजुर्ग उसे कौन सी नई बात बताने वाले हैं। सहरी के बाद उसने नमाज पढ़ी और जल्दी से दुकान की तरफ निकल गया। जब वे दुकान पहुंचा तो बुजुर्ग पहले से ही तैयार खड़े थे, लेकिन आज दुकान खुली नहीं थी। आयान ने हैरानी से पूछा, अंकल, आज दुकान नहीं खोलेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए, आज तुम्हें कहीं और ले जाना है। आयान थोड़ा घबरा गया। कहाँ? बुजुर्ग ने कहा, बस चलो, रास्ते में पता चल जाएगा। दोनों एक रिक्शे में बैठकर शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचे। कुछ देर बाद वे एक बड़े से स्कूल के सामने रुक गए। गेट पर बच्चों की भीड़ थी। सब यूनिफॉर्म पहने हुए थे और हंसते खेलते अंदर जा रहे थे। आयान का दिल अचानक भारी हो गया। उसे अपना पुराना स्कूल याद आ गया। वह भी कहीं भी ऐसे ही दोस्तों के साथ पढ़ाता था, लेकिन अब वह सिर्फ काम करता था। बुजुर्ग ने कहा, चलो अंदर। आयान घबरा गया। अंकल, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि आज से तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी। आयान जैसे पत्थर का हो गया। मेरी पढ़ाई? बुजुर्ग उसे स्कूल के ऑफिस में ले गया। वहाँ एक आदमी बैठा था, शायद प्रिंसिपल। बुजुर्ग ने कहा, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल ने आयान की तरफ देखा। तुम्हारा नाम आयान, पढ़ाई क्यों छोड़ी? आयान ने सच सच सब बता दिया। अब्बू की मौत, गरीबी और घर की जिम्मेदारी। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। फिर प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो हम तुम्हें यहाँ पढ़ने का मौका देंगे। आयान की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब वे बाहर आए तो आयान ने बुजुर्ग से पूछा, अंकल, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मजबूर कर दिया। आयान समझ नहीं पाया। बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन तुमने पैसे वापस किए थे उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने आगे कहा, दुनिया में पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन ईमानदार लोग बहुत कम हैं। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने एक और बात बताई, तुम्हें पता है बेटा, मैं अक्सर गरीब बच्चों को देखता हूँ। कई बार उन्हें मदद करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन हर किसी को भरोसे के काबिल नहीं पाया। आयान चुपचाप सुन रहा था। लेकिन तुम अलग हो। तुमने भूख के बावजूद चोरी नहीं की और दूसरों के पैसे भी लौटा दिए। आयान की आंखों में आंसू आ गए। जब आयान घर पहुंचा तो वह खुशी से दौड़ता हुआ अंदर गया। अम्मी, अम्मी, अम्मी। घबरा गई। क्या हुआ बेटा? आयान ने हंसते हुए कहा, अम्मी, मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। अम्मी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। रमज़ान का महीना सच में रहमतों का महीना बन गया था। उस रात आयान बहुत खुश था, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाली है। अब आयान की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। सुबह वे स्कूल जाता, दोपहर के बाद दुकान पर काम करता और शाम को घर आकर अम्मी और बहन के साथ समय बिताता। रमज़ान के दिन भी गुजरते जा रहे थे। मोहल्ले में हर दिन इफ्तार की रौनक बढ़ती जा रही थी। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ बढ़ गई थी और रात को लोग इबादत में मशगूल रहते थे। आयान अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आयान ने देखा, उनकी झोपड़ी के बाहर कई लोग खड़े थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। अंदर उसकी अम्मी ज़मीन पर बैठी थी और बहुत कमज़ोर लग रही थी। पड़ोस की एक औरत ने कहा, तुम्हारी अम्मी सुबह से बीमार है, शायद बुखार बहुत तेज़ है। आयान डर गया। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की।
कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन आयान समझ गया कि बात गंभीर है। आयान को डॉक्टर के पास ले जाना था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। वह तुरंत दुकान की तरफ भागा। जब वह पहुंचा तो बुजुर्ग ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। आयान की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, अम्मी बहुत बीमार है। बुजुर्ग तुरंत खड़े हो गए। चलो अभी चलते हैं। बुजुर्ग आयान के साथ झोपड़ी तक गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अम्मी को दवा दी और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें आराम और अच्छा खाना चाहिए। आयान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके दिल में एक और डर था। अगर अम्मी काम नहीं करेंगी तो घर कैसे चलेगा। बुजुर्ग जैसे उसके दिल की बात समझ गए। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारी अम्मी काम नहीं करेगी। आयान चौंक गया, लेकिन फिर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आयान के आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों तक आयान ने और भी मेहनत की। वह सुबह स्कूल जाता, फिर दुकान पर काम करता और घर आकर अम्मी की देखभाल करता। कभी कभी थकान इतनी ज़्यादा होती कि उसका शरीर जवाब देने लगता, लेकिन वह हार नहीं मानता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, परिवार के लिए भी जीना पड़ता है। एक शाम दुकान पर एक आदमी आया। उसने जल्दी जल्दी बहुत सारा सामान खरीदा और चला गया। जब आयान काउंटर साफ कर रहा था तो उसे एक छोटा सा बैग मिला। बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे कि उससे कई महीनों का खर्च चल सकता था। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में कई ख्याल आए, इन पैसों से अम्मी का इलाज अच्छे से अस्पताल में हो सकता है, घर की हालत भी ठीक हो सकती है। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये पैसे मेरे नहीं हैं तो क्या मुझे इन्हें रखना चाहिए। कुछ देर वह चुप खड़ा रहा, फिर उसने बैग उठाया और बुजुर्ग के पास गया। अंकल, ये किसी ग्राहक का बैग है। बुजुर्ग ने बैग देखा, उसमें सच में बहुत पैसे थे। उन्होंने आयान की तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो, अगर तुम इसे रख लेते तो कोई पकड़ नहीं पाता। आयान ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा, यही असली इंसानियत है। कुछ देर बाद वही आदमी घबराया हुआ दुकान पर वापस आया। मेरा बैग कहीं देखा है क्या। आयान ने तुरंत बैग उसे दे दिया। आदमी की आंखों में राहत आ गई। उसने कहा, तुम्हें अंदाज़ा है इसमें कितने पैसे हैं। आयान ने सिर हिलाया। नहीं। आदमी बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। आयान ने कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे समझ आ गया कि यह लड़का अलग है, लेकिन उस आदमी का फैसला आयान की ज़िंदगी में एक और बड़ा बदलाव लाने वाला था। दुकान पर आयान, वह आदमी अभी भी हैरानी से आयान को देख रहा था। उसके हाथ में वही बैग था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हें पता है इसमें कितना पैसा है। आयान ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने गिने नहीं। आदमी ने कहा, इसमें लगभग 50,000 रुपये हैं। यह सुनकर आयान एक पल के लिए चौंक गया। इतनी बड़ी रकम उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। आदमी ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनाम दे सकता हूँ। आयान ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ आपकी अमानत वापस की है। बुजुर्ग ने यह सुनकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है। आयान। आयान, आज तुमने मुझे सिखाया है कि दुनिया में अभी भी सच्चाई जिंदा है। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और आयान की तरफ बढ़ाए। आयान ने पहले लेने से मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, ये इनाम नहीं, दुआएं हैं, इसे ले लो। आदमी ने कहा, और अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। आयान ने कहा, जी। दिन गुजरते गए और अब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके थे।
मस्जिद में इबादत और ज़्यादा होने लगी थी। लोग रातों को जाकर दुआ करते थे। अयान भी अब हर रात कोशिश करता कि वे इबादत करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। एक रात बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है रमज़ान हमें क्या सिखाता है? अयान ने सोचा और बोला, सब्र और गरीबों का दर्द समझना। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल सही। भूख हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कितने लोग हर दिन ऐसे ही जीते हैं। उस रात अयान देर तक सोच रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले तक उसकी अपनी ज़िंदगी भी ऐसी ही थी, भूख, परेशानी और बेबसी। लेकिन अब हालात बदल रहे थे और वह जानता था कि यह सब सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ईमानदारी और सब्र से मिला है। कुछ दिनों बाद ईद उल फितर का दिन आ गया। मोहल्ले में खुशी का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। अयान के पास नए कपड़े तो बहुत महंगे नहीं थे, लेकिन इस बार उसके पास साफ और अच्छे कपड़े ज़रूर थे। बुजुर्ग ने उसे ईद के दिन अपने घर बुलाया। वहाँ बैठकर उन्होंने कहा, अयान आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। अयान ध्यान से सुनने लगा। बुजुर्ग बोले, ज़िंदगी में इंसान गरीब हो सकता है, मुश्किलों में हो सकता है, लेकिन अगर वह ईमानदार है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अयान की आंखों में चमक आ गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर लोगों को देखा है, लेकिन असली दौलत इंसान का चरित्र होता है। अयान ने धीरे से कहा, अंकल मैं हमेशा आपकी बात याद रखूँगा। उस दिन अयान ने दिल में एक फैसला किया, वह सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगा बल्कि एक दिन वह भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा जैसे बुजुर्ग ने उसकी मदद की थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, असली महानता ईमानदारी और इंसानियत में होती है। सब्र और सच्चाई का फल देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है और यही रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है, सब्र, ईमानदारी और दूसरों के दर्द को समझना। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।